बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक्स को, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.4। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि आपके पास है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। प्रोग्रामिंग बेसिक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जब भी हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तरह अब भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि आप भी अंडरस्टैंड करते हैं और मैं भी अंडरस्टैंड करता हूं, और हम अब एक दूसरे की बात को आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे बोलने के लिए एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए हम चाहे वो उर्दू लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे पंजाबी, सराइकी, आप कोई भी लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर दोनों को आती है तो। अब हर लैंग्वेज के कुछ आपके पास क्या होते हैं, ग्रामर्स होती हैं और कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप कोई भी ज़ुबान बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, माई नेम इज़ शहबाज अली। अब ये स्टेटमेंट इंग्लिश की ग्रामर्स को और रूल्स को मद्देनज़र रख के लिखी गई है। लेट्स सपोज अगर ये स्टेटमेंट लिखी जाती ऐसे, जैसे शहबाज अली इज़ नेम माई। अब यहाँ पे मैंने रूल्स को और ग्रामर्स को फॉलो नहीं किया। हाँ, आप कह सकते हैं सर ये मुझे फिर भी समझ आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं जो आप इसका मतलब समझ गए हैं। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली हमने मिस्टेक्स की हैं। सेम ऐसे ही जब हम अपना कोई प्रोग्राम लिखते हैं और आपको पता है कि इस पूरी क्लास के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो है आपके पास सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इस पूरे कोर्स के अंदर हम यूज़ करेंगे और इसके साथ साथ हम डिफरेंट कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को राइट करेंगे। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं। Each programming has some primitive building blocks and provides some rules in order to write an accurate program। देखें, कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम अगर वो आप एक्यूरेट लिखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज के, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, उसके कुछ प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और उसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप वो कंप्यूटर का प्रोग्राम आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब ये जो रूल्स होते हैं ना, इन रूल्स को बोला जाता है सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस सेट ऑफ रूल्स इज नाउन एज सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। अभी जो रूल्स होते हैं ना, इनको बोला जाता है सिंटैक्स। अब फॉर एग्जाम्पल सिंटैक्स क्या, सिंटैक्स आप ऐसे समझ लें जिस तरह हमारे पास किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर हो गई, किसी भी लैंग्वेज की रूल हो गए, उसको क्या बोला जाता है, सिंटैक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम लिखा मगर आपने उसमें कुछ मिस्टेक्स की हैं, तो हमारे पास कंपाइलर जो है, यानी हमारा जो प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा और हमारा कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, इस तरह के एरर्स को बोला जाता है सिंटैक्स एरर्स। इफ द प्रॉपर सिंटैक्स और रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड, द कंपाइलर जनरेट्स एरर। दिस काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड सिंटैक्स एरर। इस तरह के एरर्स को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो है सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। आप इसको ऐसे फर्ज कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करने के लिए, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे IDE का इस्तेमाल करते हैं और जो IDE हम इस पूरे कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इंस्टॉल भी किया था, जो था आपके पास कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स IDE का यूज़ करते हुए यहाँ पर आपने क्या लिखा, कुछ प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट्स राइट की। ठीक है, ये आपके पास आपने कुछ प्रोग्राम्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, आपने अपने प्रोग्राम को रन किया
तो आपकी फाइल सबसे पहले क्या होगी, कंपाइल होगी। तो ये फाइल सेंड होगी आपके पास, किसके पास, कंपाइलर के पास। आपके पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कंपाइलर हो गया। ये फाइल हमारी गई इसके पास। अब ये फाइल को हमारी चेक करेगा, क्या हमारी फाइल के अंदर कोई ग्रामर्स की, कोई रूल्स की मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर रूल्स की मिस्टेक होगी तो ये हमारी फाइल का आउटपुट जनरेट नहीं करके देगा, बल्कि यहाँ पर आ जाएगा एरर। अब वो हमें क्या करेगा, एरर हमारी स्क्रीन पर शो कर देगा। जब तक हम एरर को सही नहीं करेंगे हमारी फाइल कंपाइल नहीं होगी। अगर तमाम एरर को आप सही कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक आउटपुट आ जाएगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। लेट्स सपोज आप 2 नंबर को जमा करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। अगर आपने प्रोग्राम सही लिखा है और रूल्स को फॉलो किया है तो आपकी फ़ाइल कंपाइल हो जाएगी और 2 नंबर का यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ये था हमारे पास क्या, कुछ प्रोग्रामिंग की बेसिक्स थी जिसमें हमने डिस्कस किया सिंटैक्स क्या होता है और सिंटैक्स एरर क्या होता है। अब जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो है सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज क्या होती है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। सी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। मार्टिन रिचर्ड, सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्टिन रिचर्ड। इन्होंने एक लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम रखा था BCPL और जिस सन में बनाई थी वो था हमारे पास 1966। इसका मतलब होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने एक लैंग्वेज बनाई जो कि क्या थी, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज थी। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए। ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बनाते हैं। केन थॉमसन आए, उन्होंने बी लैंग्वेज क्रिएट की 1969 में। इसका जो ज़्यादातर वर्क हुआ था वो हुआ था यूनिक्स के लिए। यूनिक्स आपके पास एक OS है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट में हमारे पास आता है डेनिस रिची। डेनिस रिची ने हमारे पास सी लैंग्वेज बनाई थी 1972 में और ये जिस जगह पर बनाई गई थी वो थी एट AT&T बेल लैब्स और ये USA में आज भी मौजूद है। अब हमारे पास इस लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट हम इस लैंग्वेज पे बना सकते हैं। इस लैंग्वेज से आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं जिस तरह यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इस लैंग्वेज से आप डेटाबेस बना सकते हैं जिस तरह MySQL का एक डेटाबेस हो गया। इस लैंग्वेज से आप और भी मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब ये लैंग्वेज पढ़ाने का मकसद ये है कि इस लैंग्वेज के जो सिंटैक्स है, जो इसके रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान हैं और ये आपकी एक बेस बन रही है। जब आपको अगर ये सी लैंग्वेज अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाती है, और यकीनन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और यकीनन आप भी पूरी कोशिश करेंगे मेरे साथ इस सफ़र को अच्छे तरीके से चलने के लिए। उम्मीद करता हूं जब हमारे सफ़र ख़त्म होगा तो आपको सी लैंग्वेज पर बहुत सी कमांड भी हासिल हो जाएगी। अब यहाँ पे सी लैंग्वेज हमने थोड़ा सा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि सी लैंग्वेज क्या होती है। बैक पे हमारे पास सी लैंग्वेज के साइंटिस्ट कौन से थे। अब सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होंगे वो आगे जाकर बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी हम सोल्व करेंगे, तो आपने वो तमाम वीडियोस देखनी और हमारे साथ जुड़े रहना है। अब हमारे पास हमारा टॉपिक है रिजर्व वर्ड्स एंड कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड और कीवर्ड क्या होते हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो लिस्ट ऑफ वर्ड प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब होता है कि वो वर्ड पहले से ही किसी ने डिफाइन कर दिए हैं। अब हमारे पास जो वर्ड्स हैं इनका एक ख़ास मीनिंग होता है जो कि कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है। अगर आपने कंपाइलर पर वीडियो नहीं देखी कि कंपाइलर क्या होता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाकर कंपाइलर पर हमारी बनी हुई वीडियो आसानी से देख सकते हैं ताकि आपको पता लगेगा कि कंपाइलर क्या होता है। अब हमारे पास हमने जैसा कि कहा कंपाइलर इन तमाम वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है और ये हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो लिस्ट ऑफ वर्ड हैं, इन वर्ड्स को बोला जाता है कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड। आपको यहाँ पर सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले कीवर्ड की एक लिस्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तकरीबन 32 कीवर्ड्स हैं जो हम इस लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। इन तमाम कीवर्ड्स को यहाँ से देखकर आप पढ़ सकते हैं और आपकी बुक में भी यही कीवर्ड लिखे हुए हैं। अब कीवर्ड हमारे पास क्या, जैसा कि हमने कहा ये एक ऐसा वर्ड होता है जिसके स्पेशल मीनिंग होते हैं और इसका एक ख़ास काम होता है जो कि कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है। अब ख़ास काम से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 लिस्ट ऑफ वर्ड्स लिए हैं कीवर्ड के, जैसा कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया और चार हो गया।
फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर आपने कोई डेटा स्टोर कर दिया, जैसे कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x और इसके अंदर स्टोर कर देते हैं हम 5 को। अब यहाँ पे ये वेरिएबल क्या होता है ये हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे। यहाँ पे ये समझें कि अगर आपने न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, बट डेसिमल पॉइंट ना हो, तो उसके लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो इंट की डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इंट एक कीवर्ड है। उसके बाद अगर आपने कोई एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल के अंदर आपने कोई नंबर स्टोर किया, वो रियल नंबर है, और उसको स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप यूज़ होती है वो होती है फ्लोट डेटा टाइप। और इसी तरह अगर आप कोई करैक्टर ले रहे हैं और करैक्टर को आपने स्टोर करना है, तो उसके लिए जो डेटा टाइप आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 4। ये सारे क्या हैं? ये कीवर्ड हैं। इनका मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया हमारा कंपाइलर अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। ये था हमारे पास कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड। अब हम देख लेते हैं हमारी एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इनसर्कल द रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और हमने बताना है इनमें से कौन कौन सा जो वर्ड है वो कीवर्ड्स हैं। तो याद रखिएगा रिजर्व वर्ड को कीवर्ड भी कहते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट दी गई है। सबसे पहले तो हम इस लिस्ट को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिसमें ऑटो, ब्रेक, केस, चार, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलेटाइल, वाइल। ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जो लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड्स दिए गए हैं। हमने ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कीवर्ड है। हम 1 बाय 1 अपनी इस लिस्ट में मैच करेंगे और देन उसको सर्कल कर देंगे। तो इंट पहला हमारे पास है इंट, तो ये जी हमारे पास इंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंट एक कीवर्ड है, हमने इसको सर्कल कर लिया। पैक नहीं जी, यहाँ पे आपको कहीं पैक नहीं मिल रहा। सेम क्रिएट भी यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये दोनों कीवर्ड नहीं है और हमने इनको सर्कल भी नहीं किया। केस, हाँ जी केस हमारे पास एक कीवर्ड है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा, और हमने इसको सर्कल कर लिया। रिटर्न, तो रिटर्न भी हमारे पास हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी, रिटर्न हमारे पास कीवर्ड है या नहीं है। तो ये आपको नज़र आ रहा है जी, ये रहा रिटर्न, जो कि ये भी हमारे पास एक कीवर्ड है। स्मॉल एंड मैथ, ये दोनों देखते हैं अपनी इस लिस्ट के अंदर, तो ये आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये हमारे पास कीवर्ड नहीं है। स्ट्रक, तो जी ये स्ट्रक रहा, तो स्ट्रक एक कीवर्ड है, हमने इसको सर्कल कर लेना है। लास्ट में प्रोग्राम और लाइब्रेरी बचे, हमने इनको भी चेक किया और देन हमने डिसाइड कर दिया कि ये दोनों भी क्या हैं जी, कीवर्ड नहीं है। क्योंकि ये लिस्ट दी गई है, अगर तो इसमें मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब कीवर्ड है, अदरवाइज कीवर्ड नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया प्रोग्रामिंग बेसिक्स को, हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज को, हमने डिस्कस किया कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड को, और लास्ट में हमने डिस्कस किया हमारी एक्टिविटी 1.3। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।